हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं जिसका आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपकी यूनिट चली हुई है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपका चैप्टर उसमें हमने चला रखा है। तो उसके अंदर हम जो है चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, आसान टॉपिक है। तो पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा प्लीज़, इसको स्किप मत कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है आपकी। फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या आपका फाइनेंशियल प्लानिंग देखिए दो चीज़ों से मिलके बनी हुई है, फाइनेंस प्लस प्लानिंग। मतलब फाइनेंस की प्लानिंग करनी है कि जो एक बिजनेस फर्म है, कोई बिजनेस कंसर्न है, इंटरप्राइजेज है, उसमें जो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है उसके रिगार्डिंग आपकी क्या क्या पॉलिसीज़ होंगी, क्या क्या आपके प्रोसीजर्स होंगे, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक है, आपके बजट कितने होंगे, आप पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे, फंड कंट्रोल कैसे होगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें शामिल की जाती है। तो फाइनेंस मीन्स फंड्स, मनी। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, पैसे से मतलब सीधा सीधा क्या मतलब है, फाइनेंस तो पैसा ही होता है। वो पैसा किसी का भी हो सकता है, वो आपका पैसा भी हो सकता है बिजनेस में, वो सेल्फ फाइनेंसिंग भी हो सकती है, या वो आउटसाइड फाइनेंसिंग भी हो सकती है। आउटसाइडिंग फाइनेंसिंग में आपकी क्या है, आप फाइनेंस क्या है, आप पैसा दूसरों से इकट्ठा करते हैं। जैसे कि आपने शेयर इशू किए हैं, डिवेंचर इशू किए हैं, बैंक से लोन लिया है, ठीक है। तो इसमें कई तरीके के रिसोर्सेज शामिल होते हैं, ठीक है। प्लानिंग का मतलब यही है कि वो चीज़ें कैसे की जाएंगी, ठीक है, उनको कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेंगे, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, whom टू डू, ठीक है, ये चीज़ें इसमें आती है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज ए प्रोसेस से डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, प्रोग्राम, बजट टू डील विद द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्राइजेज। फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस है जो कि किसके रिगार्डिंग की जाती है कि बिजनेस जो आपका इंटरप्राइजेज है उसकी जो फाइनेंस एक्टिविटीज़ हैं उनके रिगार्डिंग ये की जाती है। उसके रिगार्डिंग आपकी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, उसके प्रोसीजर्स डिसाइड किए जाते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए जाते हैं, बजटिंग वगैरह डिसाइड की जाती हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा आपका ये डिसाइड किए जाते हैं। उस कैपिटल स्ट्रक्चर में पैसा वो कहाँ कहाँ से आएगा, कंट्रोल कैसे होगा फंड का, ये सारी चीज़ें क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है आपका। तो इन शॉर्ट इट इंक्लूड्स क्या है, एस्टिमेशन ऑफ फंड रिक्वायरमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। देखिए, एस्टिमेशन किया जाता है इसमें फंड्स का कि फंड्स आपके दो टाइप्स के हो सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, शॉर्ट टर्म फंड्स एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। शॉर्ट टर्म को आपको कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म में आपको लंबे समय तक कितना पैसा चाहिए। जैसे कि आप कहीं पे एसेट्स वगैरह खरीदनी है आपको, तो लॉन्ग टर्म फंड्स कहाँ से आएंगे लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें इसमें क्या है डिसाइड की जाती हैं। टू फिक्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब क्या है कि जो आपके पास एक कैपिटल है, पूरी कंप्लीट कैपिटल जो आप ले रहे हो बिजनेस में यूज करने के लिए, उसमें कितनी तरह के आप उस स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो सारा पैसा कहीं से कहाँ से उठाओगे आप, ठीक है। वो लोन से लोगे या डिबेंचर्स का कितना हिस्सा होगा, उसमें शेयर्स का कितना हिस्सा होगा, लोन से कितना पैसा आएगा, रिटेन अर्निंग से कितना है आपका, तो ये चीज़ें उसमें शामिल होती है। कंट्रोल ऑन फंड पे कंट्रोल किया जाता है, इसमें मिस यूज ना हो पाए उनका। टू मेक पॉलिसीज रिगार्डिंग वेरियस सिक्योरिटीज टू बी इशूड, जो सिक्योरिटीज इशू करनी है कैपिटल सेक्टर में, जो सिक्योरिटीज थी आपकी शेयर डिबेंचर्स वगैरह, तो वो सिक्योरिटीज़ को कैसे इशू करना है, उनके पॉलिसीज़ क्या होंगे, कितनी मात्रा में इशू किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का ही पार्ट है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी जो मतलब एक काम है जो फाइनेंशियल प्लानर का, जो आपके CFO होते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स होते हैं, या आपके कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज़ में फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन रोल होता है। क्योंकि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं अच्छी है तो आपकी कोई भी चीज़ बेटर नहीं हो पाएगी, ठीक है। हमने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा था कि फाइनेंस क्या है, फाइनेंस इज़ द ब्लड ऑफ एनी एंटरप्राइजेज, ब्लड ऑफ ए बिजनेस, ठीक है। क्या है फाइनेंस, क्या है फाइनेंस, एक तरह से ब्लड है, इट वर्क एज ए ब्लड, ठीक है। जैसे ब्लड हमारे शरीर में काम करता है बॉडी में, अगर ब्लड ही नहीं रहेगा या वो ख़राब हो जाएगा तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो उसी तरीके से क्या है कि फाइनेंस जो है वो बिजनेस का बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन्ड एंड कंट्रोल्ड होना चाहिए। उसके जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से
अच्छे रिसोर्सेज होने चाहिए, और उन रिसोर्सेज को जो फंड्स हमारे पास आया है उसकी भी बेटर यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। और ये किसके थ्रू होता है? सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू होता है। अब बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके एंड इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, यही है ऑब्जेक्टिव्स की आपके जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि भाई आपके बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कंप्लीट हो टाइमली, ठीक है, टाइमली जो आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी आपके मतलब टारगेट्स हैं वो आपके टाइमली आपके कंप्लीट हो पाएँ, ठीक है। भाई फाइनेंशियल प्लानिंग जो आपके फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट, लिक्विडिटी आपके बिजनेस में मेंटेन रहे, जो आपके प्रोजेक्ट्स है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएं। तो क्या क्या हो सकते हैं? तो एडुकेट फंड बिजनेस, एडुकेसी रहे आपके पैसे की, पैसा आपके बिजनेस में कम ना हो पाए, ठीक है। रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है कि जो आप पैसा बाहर से उठा रहे हो, जो पैसा आप बाहर से उठा रहे हैं उस पैसे की लागत कितनी आने वाली है, ठीक है। जैसे डेब्ट की लागत अलग होती है, डिबेंचर्स की, लोन की अलग है, आपके शेयर इशू करते हैं उनकी लागत अलग। तो एक ऐसा कैपिटल मिक्स बनाना होता है कि ताकि जिसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी मिनिमाइज हो सके। टू मेक फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए कि हम एक ही चीज़ पे डिपेंड रहें, ठीक। इंश्योर लिक्विडिटी, पैसा लिक्विड फॉर्म में भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि जो हमारी डे टू डे की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती रहे। इंश्योर बैलेंस फंड्स, फंड्स के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। फंड्स के बीच में बैलेंस होना ज़रूरी है, इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने डेब्ट ज़्यादा ले लिए या इक्विटी ज़्यादा कर ली, वो डिपेंड करता है आपकी बिजनेस के सिचुएशंस के ऊपर कि आप कौन सी चीज़ को ज़्यादा यूज कर सकते हैं। तो बैलेंस बना के चलना होता है, ओवरऑल कहने की मतलब बात यही है। तो ऑब्जेक्टिव्स में हमने यही चीज़ें शामिल की है मेनली कि आपके जो फंड्स की रिक्वायरमेंट हो सके, ठीक है, और फंड्स जो है वो कम ना हो और उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उनके रख रखाव की जो या जो मतलब उनके जो बाहर से उठाने का जो खर्च है वो कम हो आपके, और लिक्विडिटी मेंटेन रहे आपकी, ठीक है। अब बात आती है हमारी इसमें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग हम क्यों करते हैं बिजनेस में। तो इम्पोर्टेंस में क्या है आपकी, एफिशिएंट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, हेल्पफुल इन एफिशिएंट ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। जो आपके जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, अगर फाइनेंस अच्छा होगा तो वो उनमें क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, उनमें क्या है, एफिशिएंसी आएगी। हेल्पफुल इन फेसिंग फ्यूचर चैलेंजेस, अगर फ्यूचर में किसी प्रकार का चैलेंजेस आ जाता है आपके सामने, ठीक है, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती है बिजनेस में। मान के चले डिप्रेशन की पोजीशन आ गई अगर बिजनेस में, या डिप्रेशन की पोजीशन अगर आपका फाइनेंस अच्छा है तो आप अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे और उस स्थिति से आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक। हेल्पफुल इन एक्सपेंडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, देखिए बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं आएगा आज के समय में, ठीक है, आज के समय में भी था और पहले भी था, ठीक है। तो अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन फाइनेंस, सारा का सारा फाइनेंस पे डिपेंड करता है। अगर फाइनेंस आपके पास है, पैसे हैं, तो आप क्या है अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप बिल्डिंग्स भी खरीद सकते हैं, आप मशीनरी भी खरीद सकते हैं, स्टाफ भी अच्छा हायर कर सकते हैं, अच्छे मैनेजर्स हायर कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटीज़ के जो आप एडवाइज़र हैं मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप अपने रिसर्च डेवलपमेंट पे अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपका फाइनेंस क्या है, आपके एक्सपेंडिंग में हेल्प करता है। हेल्पफुल इन मेकिंग गुड कैपिटल स्ट्रक्चर, अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए वही बात आगे जो ऑब्जेक्टिव्स में थी, ठीक है। हेल्प इन कोऑर्डिनेशन विद डिपार्टमेंट्स, जो आपके विभिन्न डिपार्टमेंट्स है, मैंने जो आपके डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा कि किसी डिपार्टमेंट में फाइनेंस की कमी नहीं होगी। मार्केटिंग वाले बोलेंगे हमारे पास पैसा नहीं है, आप प्रोडक्शन वाले बोलेंगे हमारे पास मशीन अच्छी नहीं है। तो क्या अगर फाइनेंस अच्छा रहेगा तो सभी की क्या है, कोऑर्डिनेशन आपकी बनकर रहेगी। इकोनॉमिकल यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का क्या है, अच्छी तरीके से यूज करना भी ये सिखाता है। जो फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है, उनका अच्छी तरीके से यूज, प्लानिंग अच्छी होगी तो क्या होगा, आपके जो उनका यूज भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल कहने की बात यही है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या है, आपका फाइनेंस के रिगार्डिंग क्या पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स एंड जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक बेंचमार्क स्थापित किया जाता है कि भाई हमारे को ये चीज़ अचीव करनी है, ठीक है।
मेनली ये फाइनेंस से रिलेटेड है आपका, क्योंकि फाइनेंस नाम ही फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो फाइनेंस की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एनी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू फाइनेंस, वो इसमें सभी शामिल की जाती है आपकी। ठीक है, तो हमने ये इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी इम्पोर्टेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है आपको ये पढ़ाया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है अगर आपको, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उसको आपको रिप्लाई कर सकें कि क्या क्या कमियां इसमें रह गई हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि देखिए आपका जो सब्सक्रिप्शन है ना, वो हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, स्टूडेंट्स देख लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं। देखिए सब्सक्रिप्शन करने से आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, कि आपका ये नहीं कि आपके कोई लिमिटेड सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें आएंगे। सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो देखिए, ना लगे तो आप मत देखो। ठीक है, उसके लिए कोई कंपल्सन तो है नहीं। तो लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे को भी एक मोटिवेशन मिल सके कि हम अच्छे और अपने और वीडियो डाल सकें। ठीक है, क्योंकि हमारे भी सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे तो हमारे को भी लगेगा हाँ बच्चे देख रहे हैं इसको। ठीक, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो, एंड अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि हम इसको कैसे सुधार सकें, अपनी और क्वालिटीज़ को। हम एफर्ट्स कर रहे हैं इसको और सुधार सकें। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो क्लोज करने से पहले यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कमेंट्स करिए अपने, कि आप बताइए हमारे को कि क्या क्या इसमें कमियां हैं और क्या क्या आपको इस लेक्चर में जैसे समझ में नहीं आया और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।